जिस ड्रोन ने मॉस्को में तहलका मचा दिया, जिस ड्रोन की वजह से क्रेमलिन में कोहराम मचा, उस ड्रोन के बारे में बड़े खुलासे हुए हैं। और यूक्रेन ने रूस के ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसा शिकारी बना लिया है जिसने मॉस्को में तबाही मचा दी। हालांकि रूस की एयर डिफेंस फोर्स ने दावा यह किया कि यूक्रेन की धरती से उस ड्रोन ने उड़ान भरी और मॉस्को में अटैक कर दिया। यानी यूक्रेन ने कामिकाज़ी ड्रोन की ऐसी खेप तैयार कर ली है जो रूस को आगे भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। सवाल यही, आखिर कौन सा है वो विध्वंसक ड्रोन जो रूस की टेक्निक से ही बना है और रूस के लिए ही अब भस्मासुर साबित हो रहा है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन का नया शिकारी, क्रेमलिन पर मुसीबत भारी। मॉस्को पर अटैक ताबड़तोड़, रूस को नहीं मिला तोड़। जो यूक्रेन जंग में पिछड़ता जा रहा था, वो अचानक से रूस पर हावी होता दिख रहा है। पिछले 2 अटैक को छोड़कर रूस पर किए तमाम अटैक फेल हो गए थे, लेकिन पिछले 2 अटैक में यूक्रेन ने मॉस्को में कोहराम मचा दिया। और इसे अंजाम दिया यूक्रेन के नए शिकारी रूबक ने। और रूबक इतना तेज और मारक है कि रूस के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सीधे टारगेट को हिट कर देता है। अब रूबक को लेकर रूस सतर्क हो गया है। रूस ने जब रूबक ड्रोन की पूरी कुंडली निकाली तो एक हैरत अंगेज सच सामने आ गया। रूस ने दावा किया है कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को मॉस्को पर हुए दोनों हमले यूक्रेन ने करवाए थे, क्योंकि इन हमलों के पीछे यूक्रेन के बनाए गए ड्रोन का हाथ था। दावा यह भी है कि जिस ड्रोन से हमला हुआ उसे यूक्रेन ने रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया और रिवर्स इंजीनियरिंग रूस के गेरान और लॉन्सेट ड्रोन से की गई। गेरान 2 जो ईरान से लिया शाहेद ड्रोन है, जिसे रूस ने गेरान नाम दिया है। दूसरी तरफ लैंसेट भी रूस का ड्रोन है। अब ये समझिए, यूक्रेन के जिस ड्रोन रूबक ने मॉस्को पर हमला किया, वो कैसे शाहेद और लैंसेट का मिला जुला वर्जन है। शाहेद और लैंसेट दोनों कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन हैं, जबकि रूबक भी कामिकाजी ड्रोन है। और रूबक का वॉरहेड लैंसेट की तरह दिखता है, जबकि पिछला हिस्सा शाहेद ड्रोन की कॉपी लगता है। रूबक में लगे पार्ट शाहेद और लैंसेट से काफी मिलते जुलते हैं। मिड लेवल इंजीनियरिंग के जरिए रूबक के अगले हिस्से में लैंसेट की तरह एयर कोल्ड पिस्टन इंजन लगा है, जबकि शाहेद की तरह फ्यूल टैंक बीच वाले हिस्से में बॉडी के अंदर है। इसके अलावा रूबक की अटैक रेंज, स्पीड और हमला करने का तरीका एकदम शाहेद और लैंसेट की तरह है। अगर रूबक की खूबियों की बात करें तो रूबक कामिकाजी ड्रोन है जो कम ऊंचाई पर उड़कर अटैक करता है। कम ऊंचाई पर उड़ने से रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। इसकी रेंज 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। लैंसेट की तरह इसकी स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। डेल्टा विंग शेप वाले रूबक का वजन करीब 130 किलो है, जो 20 से 40 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। लैंसेट और शाहेद की तरह ही रूबक के अगले हिस्से पर वॉरहेड लगा होता है, जो टारगेट को हिट करते ही फट जाता है। यानी यूक्रेन ने शाहेद और लॉन्सेट की क्लोनिंग करके रूबक बना लिया, जो दिखने में और क्षमता में बिल्कुल रूसी ड्रोन जैसा है। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन ने रूबक में काफी पार्ट्स तो उन ड्रोन के लगाए हैं जिनका मलबा हमले के बाद यूक्रेन की जमीन पर गिर गया था।
यानी रूसी तकनीक का ही यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। सिर्फ रूबक ही नहीं, बल्कि 2 और ड्रोन हैं जो यूक्रेन ने रूस के ड्रोन की पायरेसी से तैयार किए, जिनका इस्तेमाल वो रूस पर हमले में कर चुका है। यानी कुल 3 ड्रोन यूक्रेन ने बना लिए हैं, रूबक, बीवर और UJ-22। क्योंकि ये तीनों ड्रोन यूक्रेन के अलावा किसी यूरोपीय और नेटो देश के पास नहीं है, ऐसे में रूस का शक यकीन में बदल सकता है कि यूक्रेन रूसी ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके आत्मघाती ड्रोन दस्ता बना रहा है। अब सवाल यह है कि इस काम में यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है? कहीं वो ब्रिटेन तो नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ब्रिटेन ने रूसी टैंक की पायरेसी के लिए लैब तैयार की है, जिसमें वो जंग के मैदान में छोड़े गए रूसी टैंकों को लेकर गया है। अगर ब्रिटेन यूक्रेन को क्लोन किए गए हथियार दे रहा है तो रूस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ड्रोन के बाद अगली खेप पायरेटेड टैंक और मिसाइल की हो सकती है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि जंग में रूसी टैंक और मिसाइल्स ने कितनी तबाही मचाई है। सोचिए, जब वैसे ही हथियार से यूक्रेन रूस पर हमला करेगा तो तबाही का नजारा हूबहू यूक्रेन के बर्बाद हुए शहरों जैसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।